एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से न्याय के संदर्भ में प्रश्न किया। माता पार्वती ने परमपिता परमेश्वर भगवान महादेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो न्याय की परिभाषा है वह परिभाषा कलयुग में तो कहीं ना कहीं कुत्सित होती जाएगी। जो सही लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो हमेशा परेशान रहेंगे और बुरे लोग जो बुराई को ही धारण कर लिया है वह तो काफी कुशल होंगे, वह प्रचंड होंगे। यह प्रश्न जैसे ही मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से किया, भगवान भोलेनाथ ने उत्तर दिया कि हे देवी, आपको चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। कलयुग में मैं भले ही समाधि की अवस्था में रहूं या जिस भी अवस्था में रहूं, लेकिन न्याय तो होता ही रहेगा और जिसको जो न्याय मिलना है वह उचित न्याय मिलेगा। और इसके लिए पहले ही मैंने अपने शिवदंड को लगा रखा है। शिवदंड समस्त संसार को देखता रहता है, एक दृष्टि में देखता रहता है। जब मैं समाधि की अवस्था में होता है, जब मेरी समाधि लग जाती है, जब मैं समाधि में होता हूं, उस समय शिवदंड मेरा ही स्वरूप बनकर समस्त संसार में भ्रमण करता रहता है और हमारे भक्तों का कल्याण करता है। मां पार्वती ने पुनः प्रश्न किया कि हे प्रभु, यह शिवदंड किस तरह से न्याय करता है, जरा सरल करके हमें समझाने का प्रयत्न करें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। भगवान ने मन में देखा कि भाई, स्त्री का स्वभाव जो होता है हटका होता है, लेकिन देवी का जो प्रश्न है इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा हुआ है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देखो, जो मेरा यह दंड है, जो ये मेरा त्रिशूल है, इसमें वह समस्त शक्तियां निहित है। यह मेरे ही स्वरूप के जैसा कार्य करेगा। और आपके मन में जो शंका आ रही है, आपके मन में जो भाव आ रहा है कि समाधि की अवस्था में आप तो समाधि में होते हैं और कई वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी आपकी समाधि नहीं खुलती। अब उस परिवेश में, उस परिस्थिति में आपके भक्तों का क्या होगा? तो बहुत सीधा सा और सरल उत्तर है, जो मेरा यह त्रिशूल है, जैसे ही मैं समाधि की अवस्था में जाता हूं, समस्त संसार को देखने का कार्य करता है, निगरानी करने का कार्य करता है और आवश्यकता पड़ने पर संहार करता है और न्याय की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। उस समय जो शिवदंड का स्वरूप होता है वह साक्षात मैं ही तो होता हूं। भगवान भोलेनाथ के इस उत्तर को सुनकर के मां पार्वती बड़ा ही प्रसन्न हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो भी धर्मानुरागी हमारे शिवदंड के समक्ष दंडवत होकर के अपने आप को समर्पित कर देगा, उस समय हम 3 देवताओं को साक्षी मानकर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को साक्षी मानकर वह शिवदंड फैसला करेगा, निर्णय करेगा। जो दंड का अधिकारी होगा उसे दंड मिलेगा, जो पुण्य का अधिकारी होगा उसे पुण्य मिलेगा। अगर किसी को कोई बाधा समाप्त परेशान कर रही है तो उन समस्त बाधाओं को यह शिवदंड समाप्त करने का भी कार्य करेगा। तो हे देवी, आप अपने मन में लेश मात्र भी चिंता न करें। कलयुग में सभी लोग बड़े आनंद के साथ रहेंगे और जो मेरे भक्त हैं उनका तो कोई भी कुछ बाल बांका भी नहीं कर सकता। और अब आपके मन का जो भी संदेह था, जो भी भ्रम था, वह तो दूर हो गया होगा। मां पार्वती मुस्कुराते हुए कहा कि हे प्रभु, आपके इस उत्तर को सुनकर के मेरी जो मन की व्यथा थी वह शांत हो गई। अब मेरे मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उस जिज्ञासा को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और आपने कितनी सरलता से आपने उसका उत्तर दिया और मेरा मन शांत हो गया। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं।